स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर देखने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ देखे थे। जैसे कि आपके सामने अभी वो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ दिख रहे हैं जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े थे, स्टैंडर्ड 9th में। जैसे कि ये फर्स्ट रेशियो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस थीटा का रेशियो क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का रेशियो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये रेशियोज हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखे थे। अभी इनको याद रखने की ट्रिक भी आप याद रख सकते हो कि कैसे इसको याद रख सकते हो। तो देखो, साइन थीटा को याद रखने के लिए जब भी कोई लड़की होती है, वो जब लड़के को बुलाती है तो क्या बोलती है, ओ हीरो। क्या बोलती है, ओ हीरो। मैं आपको ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप अलग अलग ट्रिक्स है उसको यूज़ करके याद कर सकते हो। ये ट्रिक देखो, क्या है कि ओ हीरो बोलेगी। अगर उसने सुनाई नहीं दिया उस लड़के को तो वापस से अगर वो बोलेगी तो क्या बोलेगी, ए हीरो। और फिर अगर उस लड़के ने इग्नोर किया तो लास्ट में फाइनली क्या बोल सकती है, ओए। क्या बोल सकती है, ओए। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हो। ओ का मतलब है अपोजिट, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, ए का मतलब है एडजेसेंट। हम सिंगल लेटर यूज़ करके इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हम ये साइन, कॉस और टैन का रेशियो याद रख सकते हैं, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो ये साल हमें और 3 रेशियोज़ ऐड करने हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही आसान है। अगर ये 3 रेशियोज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो बाकी के जो 3 रेशियोज़ है वो जो ऐड होने वाले वो आप आराम से याद कर सकते हो। तो ये 3 रेशियो सबको समझ में आ गए होंगे, तो हम देखते हैं वो आगे के 3 रेशियोज़ क्या है। स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं कि आगे के वो 3 रेशियोज़ कौन से हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अभी स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा जिसका रेशियो है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड और कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। अभी इसको याद रखने का तरीका कैसे है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अगर वो साइन और कॉस और टैन आपको अच्छी तरह से आता है तो ये तीनों आप अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करोगे तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक से अभी याद करवाया था कि साइन थीटा का रेशियो आप कैसे याद कर सकते हो, ओ हीरो, कॉस थीटा का ए हीरो, टैन थीटा का ओ ए। मतलब ये ओ मीन्स अपोजिट साइड, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और ए मीन्स एडजेसेंट साइड। अगर ये आप तीनों अच्छी तरह से रेशियो याद होंगे तो कोसेक थीटा का रेशियो बहुत ही आसान है। देखो, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा उसका रेशियो है। मतलब उल्टा करोगे मतलब नीचे का जो पार्ट है ऊपर लिखोगे और ऊपर का पार्ट नीचे, मतलब एच ओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। हमने अभी जस्ट देखा था कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का रेशियो, लेकिन वो अभी बहुत ही आसान हो गया। आपको कैसे याद रखना है समझ में आ गया होगा कि अगर ये 3 रेशियो आपको अच्छी तरह से आते हैं तो ये आराम से आप लिख सकते हो, सिर्फ उल्टा करते जाना है। अभी सेक थीटा लिखना है तो आपको कॉस थीटा का उल्टा करना है, मतलब एच जाएगा ऊपर और ए आएगा नीचे, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। और कॉट थीटा का लिखने के लिए आपको टैन थीटा के रेशियोज़ को उल्टा करना होगा, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इस तरह से आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो याद कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ आपको 6.1 जो प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट आपका 6.1 है वो सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये रेशियोज़ आपको आने ही चाहिए। मैंने ये रेशियोज़ शॉर्टकट में सिंगल लेटर से लिखे है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसे सिंगल लेटर यूज़ नहीं करना है, आपको इसका फुल फॉर्म यूज़ करना है। ये सिंगल लेटर मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये फार्मूला या ट्रिक से याद रहे और आसानी से आप लिख पाए। क्योंकि अगर आप ये याद करने जाओगे, बायहार्ट करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक ये ध्यान में नहीं रहेंगे। अगर आपको ये फार्मूलाज परमानेंटली आपके दिमाग में सेव करने हैं तो आपको क्या करना होगा, इसकी ट्रिक को याद करना होगा। मतलब आपको सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को ही याद करना है, और कोसेक, सेक, कॉट में तो आपको सिर्फ इनको उल्टा करना है। लेकिन ध्यान में रखना है कि किसका उल्टा क्या होगा।
कोसेक के लिए साइन थीटा को उल्टा करना है उसके रेशियोज़ को, सेक थीटा के लिए कॉस थीटा के रेशियो को उल्टा करना है और कॉट थीटा के लिए टैन थीटा के रेशियो को उल्टा करना है। आप और तरीके हैं उससे भी ये फार्मूलाज याद कर सकते हो, लेकिन ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस सेट जो 6.1 करना है उसके ये काम में आने वाले हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि आगे कौन से फार्मूलाज हमें याद करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज दिख रहे हैं, ये फार्मूलाज को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और ये फार्मूलाज भी आपको दिखने के लिए डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये फार्मूलाज बनते हैं। उसका भी एक ट्रिक है इनको बनाने का। अगर आप ये फार्मूला कैसे बने हैं ये याद रखोगे तो आपको आगे का जो प्रैक्टिस है 6.1 है वो सॉल्व करने के लिए ये भी फार्मूलाज की आपको हेल्प होने वाली है और आसानी से आप इनको याद भी रख सकते हो। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कुछ स्पेशल फार्मूलाज भी है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूलाज अभी आपको मैं बताता हूँ ये बने कैसे। ऐसे ही आप इसको याद करोगे, रट लोगे तो इसका फ़ायदा बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, आप ज़्यादा टाइम तक इसको याद नहीं रख पाओगे। तो चलो देखते हैं कि इनको ये फार्मूलाज बने कैसे हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज देखे थे वो एक्चुअल में बने कैसे हैं वो देखेंगे। कैसे बने, ये सीक्वेंस में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है टोटल 6 रेशियोज है वो लिख के लेने हैं। सीक्वेंस कैसे है देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके बाद आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये सीक्वेंस में रेशियोज लिख के लेने हैं। सीक्वेंस यही होनी चाहिए, अगर आपने सीक्वेंस गलत लिखी तो आपको फार्मूला नहीं बन पाएंगे, फिर आपको ट्रिक नहीं बना पाओगे, ट्रिक से फार्मूलाज नहीं बना पाओगे। तो अभी ये सीक्वेंस याद रखो कि क्या है सीक्वेंस। साइन कॉस टैन ये तो आपको पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। और अभी हमने देखा था कोसेक, सेक, कॉट, लेकिन इस बार उल्टा लिखना है इसको, मतलब कॉट जो लास्ट में था वो लिखना है, फिर सेक और फिर कोसेक। ये सीक्वेंस याद रखो। सीक्वेंस याद रखोगे तो आपके लिए फार्मूला बनाना बहुत ही आसान होगा, आइडेंटिटी फार्मूला। अभी देखो क्या करना है फार्मूला बनाने के लिए। साइन थीटा मतलब फर्स्ट में साइन थीटा उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो कैसे दिखेगा। फिर अगर आप साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हो कोसेक थीटा के साथ तो तभी वैल्यू उनकी 1 रहती है। क्या रहती है? 1। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखो आप। कैसे किया हमने? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करके किया। अभी ये है मेन फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन की जब आंसर आप कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। तो अभी देखो, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तभी ये फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। देखो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप उसके साइड में, साइन थीटा के साइड में जो भी रेशियोज़ है उसको दूसरी साइड में चेंज करोगे। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा के साथ में कौन है? कोसेक थीटा, उसको आप उस साइड में सेंड करोगे। जिस साइड में 1 ऑलरेडी है उस साइड में कोसेक थीटा चला गया तो वो मल्टीप्लिकेशन में है, उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि अपोजिट साइड में जब जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है। ओरिजिनल फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, लेकिन ये हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद, चेंज करने के बाद ये इस तरह से। इसका और एक बन सकता है, जब आपको अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तो आप किसको सेंड करोगे उधर? साइन थीटा को। 1 ऑलरेडी उधर है तो साइन थीटा उधर चला गया तो ये 1 साइन थीटा। इस तरह से ये फार्मूला आपको मैंने दिखाया था, देखो कैसे क्रिएट किया हमने। इस तरह से आप ये फार्मूला बना सकते। अभी नेक्स्ट में आपको क्या करना है? सेकेंड और सेकेंड लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड में है कॉस थीटा और सेकेंड लास्ट में है सेक थीटा, तो इनका भी आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा इनका मल्टीप्लिकेशन? चलो देखते हैं। कॉस थीटा जो सेकेंड में था उसका मल्टीप्लाई किया हमने सेकेंड लास्ट रेशियो के साथ जिसका नाम है सेक थीटा। इनका भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू 1। ये याद रखो, इज इक्वल टू 1 हर एक में आपको करके रखना है। अभी ये हो गया एक ओरिजिनल फार्मूला। अभी इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो अभी अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी सो आप किसको सेंड करोगे उधर? सेक थीटा को, जो कि उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। उससे ये एक बन गया फार्मूला। और जब हमें
सेक थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तो हम किसको उधर भेजेंगे, कॉस थीटा को, तो 1/cos थीटा। तो ये एक और फार्मूला, इस मतलब एक ओरिजिनल फार्मूला के दो सब फार्मूला बन जाते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते। अभी हमारे पास क्या बचा था, अभी हमारे पास ये दो बचे हैं जिनको सीक्वेंस वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखो कैसे बनेगा फार्मूला, tan थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया कॉट थीटा के साथ इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। अभी जब tan थीटा का चाहिए रहेगा आपको वैल्यू, सो आप उधर सेंड करोगे कॉट थीटा को, जो उधर जाके डिवाइड होगा, सेक फार्मूला बन जाएगा। ठीक, और जब आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी, सब आप भेजोगे उधर किसको, tan थीटा को, जो कि उधर जाके डिवाइड हो। इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। और यही फार्मूला जो आपको मैंने अभी शो किए थे वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ फार्मूला है। अभी हम मल्टीप्लाई साइन में देखें और डिवाइड साइन में देखा, अभी यही रेशियोज़ को यूज़ करके हम और कुछ आइडेंटिटीज़ फार्मूला है जो प्लस और माइनस के साइन में आने वाले हैं, वो देखेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्लस और माइनस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज है वो प्लस और माइनस के कैसे बनेंगे, सेम टू सेम जैसे हमें मल्टीप्लाई के आइडेंटिटीज़ के फार्मूला बनाए थे, तभी जो सीक्वेंस लिखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी लिखना है उसी तरह से। सिर्फ इसमें आपको बच्चों स्क्वायर ऐड करना है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक। इस तरह से आपको सिर्फ स्क्वायर ऐड करना है जब आप प्लस और माइनस का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फार्मूला बनाने वाले हो तभी। और तभी आपको बच्चों फार्मूलाज कैसे बनाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे। देखो, अगर आप कैसे फार्मूला बनाए ये याद रखोगे तो आपको तुरंत लिखने में आसानी हो जाएगी और याद रखने के लिए भी इजी हो जाएगा। देखो, अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इनका मल्टीप्लाई करना, प्लस करना है, क्योंकि अभी हम प्लस और माइनस का फार्मूला बना रहे हैं। तो हम क्या करना है, जब मल्टीप्लाई के टाइम हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया था, और फिर जो बचे हुए हो तो उनको मल्टीप्लाई किया था। लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं करना है, आपको करना है फर्स्ट और सेकंड को प्लस। तो देखो कैसे करेंगे, जब आप साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर याद रखो, भूलना नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करोगे तो उनका भी आंसर 1 ही रहता है वैल्यू। और जब इसको आप चेंज करके 2 बनाओगे, क्योंकि हमने देखा था कि हम ओरिजिनल को चेंज करके 2 फार्मूलाज और बना रहे थे, तो जब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर सेंड करोगे, राइट। तो आप उधर के साइड में 1 ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर थीटा अभी प्लस में है, तो वो जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, जब मल्टीप्लाई था तो हमने डिवाइड किया था, लेकिन अभी प्लस है तो माइनस करेंगे। फिर जब आपको ये एक बन गया फार्मूला, जब आपको स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, आप भेजोगे उधर साइन स्क्वायर थीटा को, तो वो जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक फार्मूला और बनेगा। इस तरह से आप एक फार्मूला बनाओगे। ऐसे टोटल 6 रेशियोज़ हैं हमारे पास, तो टोटल इनसे, इनकी जोड़ियों से, पेयर से एक एक फार्मूला जनरेट होगा। अभी हमारे पास और 4 रेशियोज़ बच जाते हैं जो कि हमें 2 फार्मूलाज और बना के देंगे। तो अभी जब बाकी के जो 2 ओरिजिनल फार्मूलाज हमको जो बनाने हैं, तभी आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, आपको अल्टरनेट इनको माइनस करना है। अभी माइनस क्यों, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, लास्ट से अल्टरनेट, मतलब एक जो रेशियो है उसके आगे आने वाला उसको स्किप करना है, और उससे उसके बाद आने वाला जो रेशियो है उसके साथ इनका माइनस। और इसलिए माइनस करना है क्योंकि आप लास्ट में से अभी करने वाले हो, लास्ट में से शुरू करने वाले हो। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा से आप कॉट स्क्वायर थीटा, ये याद रखो कि आप कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिख के कोसेक स्क्वायर थीटा को बाद में लिखो, ऐसा करना नहीं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट में से
उसके अल्टरनेट रेशियोज़ को माइनस करना। माइनस इसलिए करना है क्योंकि अभी लास्ट से कर रहे हो, जो अगर फर्स्ट से करते तो प्लस करते, लेकिन अभी आप लास्ट से पीछे जाने वाले हो। तो आपको क्या करना होगा, फिर फर्स्ट कौन है, फिर लास्ट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की साइन और कॉट स्क्वायर थीटा, ये याद रखना, और इसका भी आंसर होगा 1। अभी हम कैसे देखें, इसके दो फार्मूलाज कैसे बनेंगे। जब आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तब आपको किसको भेजना है उधर, कॉट स्क्वायर थीटा को, जो कि वन साइड के 1 के इधर चला गया तो वो माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। और अभी आपको जब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो अभी आप देखोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की साइन है माइनस, तो आपको किसी भी रेशियोज़ की साइन माइनस नहीं रखनी है, नहीं तो आप माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि माइनस साइन कभी भी रेशियो की रहती नहीं। तो फिर आपने जो ये चेंज किया है फर्स्ट में, तो उसमें आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की साइन क्या है, प्लस, ओरिजिनल में माइनस है। तो अभी आप ये चेंज जो किया है और उसमें जो प्लस साइन बनी उसमें उसको ही देखते हुए अभी ये एक कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाओगे, उसको चेंज करना, ना कि ओरिजिनल को। तो आपने कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया और उसकी साइड में कौन है, 1 है, जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो अकेला है उधर उसकी साइड में चला गया, तो ये 1 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से ये आपको कॉट का फॉर्मूला मिल जाएगा। और फिर हम लास्ट में देखेंगे, तो फिर अभी आपको मैंने जैसे कोसेक को अपने अल्टरनेटली कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, वैसे सेक के बाद में आने वाले रेशियो को छोड़ के कौन सा रेशियो है, टैन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करना है। कोसेक सेक स्क्वायर थीटा के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, टैन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप उल्टा कर रहे हो, उल्टा करने के कारण आप इसको भी माइनस ही करने वाले। तो देखो अभी इसको मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, किसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके साथ होगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही रहने वाला। अभी इसको आप जब चेंज करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वैसे, तो आप किसको भेजोगे उधर, जैसे कि आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, जो कि उधर जाके क्या बनेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, प्लस होगा क्योंकि माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। और जब आपको टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तो आप ओरिजिनल को नहीं चेंज करोगे, क्योंकि ओरिजिनल में आप देख रहे हो माइनस साइन, तो आप जो चेंज किए हो उसको क्या करने वाले हो, उसके अंदर से ही आपको सेंड करना है वैल्यूज़ को। जैसे टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ कौन है, 1, तो उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा उधर ऑलरेडी है, उधर जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से आपने याद रखा तो आप एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको तुरंत ये सारे जो फार्मूलाज है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फार्मूलाज और वैल्यूज़ याद रखोगे, क्योंकि टेबल में आपको वैल्यूज़ याद रखने, तो आपको ये लेसन बहुत ही आसान है। लेकिन ये फार्मूलाज, आइडेंटिटीज फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूला और फिर टेबल में मेथड में जो वैल्यूज़ है वो याद रखना ज़रूरी है। वो अगर आपको आया तो ये, लेकिन ये सारे फार्मूला आप रट के याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। ये कैसे बने ये आपको समझ में आ गए तो तुरंत आप एक रफ प्लेस पे उन फार्मूलाज को लिख देना है और फिर वो उसको यूज़ करना है जैसे ही क्वेश्चन रहेगा वैसे। लेकिन जब आप क्वेश्चन देख के उसको याद करने की कोशिश करोगे तो आप सारा भूल जाओगे। तो उससे अच्छा है कि तुरंत ये ट्रिक से आप फार्मूला लिख दो और आसानी से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको मैंने पूरे फार्मूलाज कैसे बने वो आप को समझाएं। आपको अभी देखना है कि आपको रट के याद करने हैं कि बनाने हैं, वो आप सोच लो। और क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला ही याद आए तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। चलो हम देखते हैं 2 स्पेशल फार्मूला कौन से हैं और वो स्पेशल फार्मूला कैसे बने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 2 स्पेशल फार्मूला भी आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। चलो देखते हो 2 स्पेशल फार्मूला।
स्टूडेंट्स ये दो स्पेशल फार्मूला जिनको मैंने स्टार मार्क किया है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। tan और कॉट के लिए हमारे पास स्पेशल दो फार्मूलाज है। अब ये स्पेशल फार्मूला कैसे बने, तो देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता ही है, जिसमें आप यहाँ पे स्पेशल फार्मूला में देख रहे हो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इनका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता रहेगा तो उसमें क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज कॉमन है तो ये अगर हट गया तो बचता क्या है, अपोजिट साइड और इधर एडजेसेंट साइड बचती। और अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किसका रेशियो है, तो देखोगे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड tan थीटा का रेशियो है। तो इसीलिए ये tan थीटा जो है उसके लिए ये दोनों को क्या किया गया है, डिवाइड किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से आप ये फार्मूला कैसे बना स्पेशल वो भी समझ सकते हो। और ये कॉट थीटा के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर tan थीटा आपको याद रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा में आपको इनको उल्टा करना है tan थीटा के रेशियो को। देखो ये कॉस थीटा चला गया ऊपर और ये साइन थीटा आ गया नीचे, इस तरह मतलब tan थीटा अगर आएगा तो कॉट थीटा के लिए आसान है। देखो लेकिन कभी कभी आप इस दो स्पेशल फार्मूला में गलती कर सकते हो, आपको याद नहीं आता है एक्चुअल जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप एग्ज़ाम में, तभी आपको याद नहीं आता है कि ये tan थीटा में कौन ऊपर है, साइन ऊपर था कि कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में साइन कॉस है, तो कौन ऊपर है, कॉस था कि साइन, tan में था कि कॉट में, तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कॉट में CO लेटर है, वैसे ही उसके रेशियोज़ में कॉस पहले है मतलब CO पहले, तो ये तरीका भी आप याद रख सकते हो कि कॉट में कॉस ऊपर है और साइन नीचे। नहीं तो गलत कर सकते हो कि tan थीटा में कॉस ऊपर कर दोगे साइन नीचे कर दोगे, तो आपका ये अगर फार्मूला याद भी होने के बाद भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक बाय याद रखो कि कैसे सॉल्व करना। ये दो स्पेशल फार्मूला भी आपको प्रैक्टिस सेट करने में काम आने वाले। अभी हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है। हम पहले दो मेथड से मैं आपको बताने वाला प्रैक्टिस सेट, एक है ट्रायंगल मेथड और दूसरा आइडेंटिटी मेथड के जो फार्मूला हमने देखे हैं उनको यूज़ करके कि कैसे प्रैक्टिस सेट 6.1 को सॉल्व करना है। अब दोनों में से कोई भी इजी तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। स्टूडेंट्स अभी हम प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा, ऐसे क्वेश्चन है। मतलब ये साइन थीटा की जो वैल्यू दी है इसकी हेल्प लेके आपको कॉस थीटा एंड tan थीटा के वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा का जो ये आगे वैल्यूज़ दिख रहा है 7/25, ये उसका रेशियो है 7/25। तो ऐसे 7/25 मतलब रेशियो फॉर्म में हमारे पास कौन से फॉर्मूला है उसकी आपको यहाँ पे मदद होने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के फार्मूला आप जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जो आपको पता ही है, उनकी हेल्प यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाली है। उससे पहले ये क्वेश्चन ट्रायंगल मेथड से है, तो इसीलिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल मेथड है इसलिए इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर आप ड्रॉ करके लोगे, उसको आप कोई भी एक नाम दो, ABC। अभी राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री छोड़ के, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री छोड़ के बाकी के जो दो एंगल है वहाँ पे कहीं पे भी आपको थीटा फिक्स करना है, क्योंकि साइन थीटा है, थीटा मतलब एक एंगल है, तो उसको यहाँ पे थीटा के सिंबल से क्या किया है, शो किया है। तो आपको ये थीटा फिक्स करना है, बट 90 डिग्री छोड़ के। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नीचे थीटा फिक्स करेंगे। आप हर एक क्वेश्चन इस टाइप का जब भी आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको यही टाइप में प्रोसेस करना है, क्वेश्चन को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहली स्टेप क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ करना, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे थीटा फिक्स करना। थीटा हमेशा यहाँ पे फिक्स करो, यहाँ पे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उल्टा देखने से अच्छा है सीधा देखने आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए थीटा यहाँ पे फिक्स कर दो। थीटा फिक्स करने के बाद आपको बच्चों पता ही है, जहाँ थीटा फिक्स करोगे उसके बाद आप देख लो कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। ये तीनों साइड होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, आपने देखा, पता ही है आपको। तो इसमें राइट एंगल के सामने जो रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है, ये सबको पता है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है।
और फिर आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के लिए थीटा के पास जाना हो। जहाँ थीटा फिक्स किया है वहाँ से आप उसके सामने देखोगे, उसके सामने, तो वो उसकी अपोजिट साइड हो गई। तो ये हो गई आपकी अपोजिट साइड। और ये बचा हुआ जो है नीचे का साइड वो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। थीटा का कौन सा साइड हो गया, एडजेसेंट। ये हो गया आपका फिक्स। फिर आपको बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। 2 मार्क्स के लिए ये ऑलरेडी सितंबर 21 के एग्ज़ाम में आ चुका है और जुलाई 22 के एग्ज़ाम में भी आ चुका, मतलब 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको अभी ये इसको समझना ज़रूरी है। ट्रायंगल मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये फिक्स होने के बाद अभी आप बच्चों देखोगे तो आपको ये वैल्यूज़ रेशियो फॉर्म में दिए हैं और रेशियो फॉर्म में दिए तो ज़रूर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के जो फार्मूला है उनकी हेल्प लगने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कैसे बनते हैं और याद कैसे करने वो बताया था ऑलरेडी। देखो आपको अभी साइन थीटा के वैल्यूज़ है तो आप साइन थीटा के रेशियो को देखोगे तो साइन थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड अपन हीरो। ओ हीरो मतलब ओ मीन्स अपोजिट एंड एच मीन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज। तो चलो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज मतलब आप यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हम रेशियो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास रेशियो फॉर्म में, मतलब साइन थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये फॉर्मूला लिखते मत बैठो, आप उस अपोजिट साइड का नाम लिख दो। क्या है अपोजिट साइड का नाम, ए बी। देखो ए बी अपोजिट साइड है वो, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, ए सी। सो यू राइट ए सी। बट आप देखोगे तो ये रेशियो हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास वैल्यू उस तरीके का है। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे बट साइन थीटा की जो वैल्यू हमें दी है वो क्या है, 7/25। तो इसका मतलब जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू में 7 ऊपर है वैसे साइन थीटा का जो रेशियो, हमारे रेशियो फार्मूला जो हमारे पास है उसमें ए भी ऊपर है, सेम टू सेम वैल्यू में 7 ऊपर है। तो ये 7 ए बी का ही वैल्यू है, यस ए बी का ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 7 और ए सी जैसे नीचे है जैसे वैल्यू में कौन है नीचे, रेशियो में नीचे कौन है 25। तो वो किसका हो गया, ए सी का हो गया 25। लेकिन हमें ये जो 7 और 25 ये वैल्यूज़ नहीं है, ये बच्चों रेशियो है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम देंगे के, एक लेटर से हम लोग उसको डिनोट करेंगे कि 7k और 25k। के इसलिए देना है क्योंकि कॉमन मल्टीपल 7/25 ये वैल्यूज़ नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो किसको बोलते हैं कि कोई भी वैल्यूज़ जब रिड्यूस कर के जो बचता है, जब प्राइम नंबर आने तक आप रिड्यूस करते हो और जब बचता है वो होता है रेशियो। तो इसका मतलब वैल्यूज़ कोई और है, जो कोई नंबर है जो बड़े नंबर थे बाद में रिड्यूस हो के ये छोटे बन गए हैं, वो बड़े नंबर कौन से हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, वो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अभी आपने इस तरीके से करने के बाद फिर आपके दिमाग में अभी 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर ही वो 2 वैल्यूज़ दिए थे। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे फिक्स करते हैं ट्रायंगल के जगह पे। जहाँ ए बी है वहाँ पे हम 7k लिखेंगे, जहाँ ए सी है वहाँ पे हम 25k लिख सकते हैं। अभी हमारे पास अगर तीसरी वैल्यूज़ आ गई बी सी, तो हम जो हमें फाइंड आउट करने वाला है कॉस थीटा और टैन थीटा, वो हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है। देखो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरे आपके बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है जब राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड्स की वैल्यू आपके पास है और तीसरी साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोलिए तो आपके पास एक ही फार्मूला है, एक ही थ्योरम आपको याद आती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप 2 साइड देंगे और तीसरी साइड आराम से निकाल सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हो ये नहीं बता सकते। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद आप लिखोगे कि बाय
पाइथागोरस फिर लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। और फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है उसमें। तो अभी हमारे पास कौन है हाइपोटेन्यूज? AC। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस और हाइट का हमें स्क्वायर करना होता है, प्लस करना होता है, स्क्वायर का प्लस करना होता है। तो अभी बेस पहले लिखा, बाद में हाइट लिखी, हाइट पहले लिखी, बाद में बेस लिखा, तो भी चलता है, ये दोनों एक ही साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी बचे हुए दो साइड का स्क्वायर करना है। कौन से है? AC ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज में यूज़ हो गई है, AB बचा है, तो आप लिखोगे AB स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है हमारे पास BC का स्क्वायर। इसमें आपने BC को पहले लिखा, AB को बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में। फिर लेकिन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखना है। इधर आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो दोनों को, एक दूसरे दोनों के प्लेस आप चेंज कर सकते हो। चलो अभी हम देखते हैं कि अभी हमें वैल्यूज़ रखने हैं। AC की वैल्यू हमारे पास है 25K, तो हम AC की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी AB की जगह पे AB का वैल्यू लिख सकते हैं 7 है वो, 7K का स्क्वायर प्लस BC का आपको निकालना है जो कि एडजेसेंट साइड है हमारे ट्रायंगल में। तो आप BC का वैल्यू नहीं है आपके पास, आप वो वही लिखोगे BC स्क्वायर। नाउ 25 का वैल्यू आप स्क्वायर करोगे क्योंकि नंबर का आता है स्क्वायर, 625, K का K स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू 7 का करोगे तो 49 आएगा, K का K स्क्वायर रहेगा, और BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद आपको पता है लाइक टर्म जो नंबर है 49 और 625 नंबर है, वो लाइक टर्म है तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और आपको वैसे भी BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की तरफ जो भी है वो आपको दूसरी साइड में सेंड करना पड़ेगा। तो आपने 625 की साइड में ही आपको 49 को सेंड कर दिया, तो वो प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस, और फिर इधर आपको जो चाहिए जिसकी वैल्यू वो बचेगा BC स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे माइनस करोगे 625 और 49 को, तो आपको मिल जाएगा 576 K स्क्वायर। दूसरी साइड में आपके पास है BC स्क्वायर। अभी आपके पास से अभी तक सिर्फ आपको BC की वैल्यू चाहिए, अभी तक एक स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड का टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो आपका जो BC का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो आपने स्क्वायर रूट लिया तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 576, सो है वो 24, और K आप लिखोगे 24K, और उसी तरह से आप BC के ऊपर का भी जो स्क्वायर ये है तो हटा देंगे। हमने स्क्वायर रूट करने के बाद निकालने के बाद हमें मिला 24K। यही आप सीधी तरीके से लिख दो, BC का वैल्यू मिल गया आपको 24K। आपका एक जो तीसरा वैल्यू था हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल दिया, तो यहाँ पे BC की जगह पे एडजेसेंट साइड की जगह पे हम लिख सकते हैं 24K। अगर आपने ये वैल्यूज़ निकाल दिया तो इसके बाद जो आपको क्वेश्चन में बोला था cos थीटा और tan थीटा, बहुत ही आसान है। इसके लिए वापस से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको पहले से ही याद है, 9th स्टैंडर्ड से याद है, उनकी अभी मदद लगने वाली है। तो चलो हम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। देखो अभी हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अभी हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका फार्मूला है, यस cos थीटा का है क्या है, A हीरो मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड का नाम क्या है ट्रायंगल में हमारे, BC। सो यू राइट BC अपॉन हीरो मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है AC, देख सकते हो आप, हाइपोटेन्यूज का नाम है AC हाइपोटेन्यूज। अभी इनकी जगह पे उनकी वैल्यूज रख दो, सिर्फ BC का वैल्यू आपने निकाला है अभी जस्ट 24K, और AC का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 25K। AC मीन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। अभी ये K का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है 24/25, ये हो गया आपके cos थीटा का वैल्यू। इसी तरह से आप अभी tan थीटा का भी करोगे, उसके लिए आपको वापस से
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो फॉर्मूला है वो OA मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, ये लिखना है और उनके सामने उनकी वैल्यू लिखनी है। tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है OA मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी हमारे ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड का नाम है AB। सो यू राइट AB अपॉन A एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का नाम है BC एडजेसेंट साइड। सो उसका नाम लिखोगे BC। नाउ राइट द वैल्यू। अभी आप वैल्यूज़ लिखोगे। देखो वैल्यूज़ हमारे पास है AB का 7K और BC का 24K। तो आप लिखोगे 7K 24K, के हटा दोगे तो आपको मिल जाता है वैल्यूज़ 7/20। इस तरह से आप tan थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। ये कंप्लीट हो गया। ये मेथड ट्रायंगल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अभी मैं आपको आइडेंटिटी मेथड से यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हुए बता देता हूँ। फिर आप जो 2 क्वेश्चन आपको उसी तरीके से दिख रहे हैं सेकेंड और थर्ड, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप खुद ट्राई करना है वो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी हमने यही क्वेश्चन ट्रायंगल मेथड से सॉल्व किया था, प्रैक्टिस से 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अभी हम आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की जो फार्मूलाज है उसकी मदद से सॉल्व करने वाले। हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन में है वो साइन थीटा की है और हमें कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी में कौन कौन से फार्मूला हमारे पास है वो देखेंगे। अभी मैंने आपको बताए थे कि आइडेंटिटी की फार्मूला कैसे बनाते हैं। अभी देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फार्मूला है साइन थीटा का, और कहीं साइन दिख रहा है आपको? नहीं, देखो एक ही जगह पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, बाकी कहीं पे भी आपको साइन थीटा नहीं दिख रहा है। ये ओरिजिनल फार्मूला है और ये ओरिजिनल फार्मूला से ये दो फार्मूला हर एक के बने हैं। तो ओरिजिनल फार्मूला को देखो अभी आप, उसमें साइन थीटा यही एक फार्मूला में साइन थीटा है, मल्टीप्लाई की साइन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला यूज़ होगा क्या? हाँ, तो देखना है पहले साइन थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, बट जो फाइंड आउट करने बोला है वो है कॉस और tan। और ये साइन थीटा के साथ में जो फार्मूला में आइडेंटिटी की कोसेक है, कॉस चाहिए हमें, tan चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए। तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये फार्मूला आपको मल्टीप्लाई वाला नहीं करना चाहिए यूज़। तो हम आइडेंटिटी का हमारे पास और कौन सा फार्मूला है? तो हमारे पास और भी, मैंने प्लस और माइनस के भी फार्मूला आपको बताए थे जो आइडेंटिटीज़ में आते हैं। उसमें भी आप देखोगे तो आपके पास 3 फार्मूलाज हैं। उसमें साइन जो है इस ये वाला ओरिजिनल फार्मूला में तो साइन है ही नहीं, सेक tan है, साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे ही दिख रहा है। तो ये वाले फार्मूला में आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वाले रेशियोज़ है क्या? हाँ, कॉस चाहिए था आपको, tan निकालना है, कॉस दिख रहा है आपको, यस। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि कॉस थीटा जो आपको फाइंड आउट करने बोला है और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, और जो फाइंड आउट करने बोला है ये यही फार्मूला में आता है। तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यही फार्मूला यूज़ करेंगे। चलो ये फार्मूला यूज़ करके हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। हम पहले जो हमें वैल्यूज़ दी है वो लिखेंगे गिवन में साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये आपको गिवन में है, ओके। उसके बाद आप लिखोगे कि वी नो दैट, आपको एक फार्मूला याद है ये देखते हुए, कौन सा फार्मूला? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से, अभी साइन की वैल्यू आपके पास है और कॉस निकालना है, इसलिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, आपको मैंने बताया है। अभी हमें क्या करना है, ये फार्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू आपके पास है 7/25, तो आप साइन की जगह पे वो वैल्यू लिख सकते हो 7/25। लेकिन इस बार भूलो मत कि साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसको भी आपको स्क्वायर की साइन देनी होगी। प्लस आगे का तो आपके पास है नहीं, वही आपको फाइंड आउट करना है कॉस की वैल्यू, तो वो एज इट इज़ लिखोगे इज इक्वल टू 1। अभी आपको एक काम करना है, आपको इसका स्क्वायर करके लेना है। 7 का स्क्वायर आता है 49 और 25 का आता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो आपके कॉस के साइड में जो भी है वो आपको उस साइड में सेंड करना होगा अपने
फार्मूला भी देखा है हम लोगों ने, चेंज करके ऐसा बनाया था। तो अभी आपको अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप भेजोगे उसके साथ आने वाले टर्म को उस साइड में, जो कि लाइक टर्म हो जाएंगे। तो ये 49 6/25 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में इधर। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। अभी इसके बाद आप देखोगे तो आपको करना है, बीच में दिख रहा है माइनस साइन, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये रेशो अवेलेबल है। तो अभी आप क्या करोगे, ऐसे टाइम में आपको पता है जब फ्रैक्शन में होते हैं नंबर और बीच में माइनस साइन होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स का स्ट्रेट मल्टीप्लाई। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देंगे। 1 का 625 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो अब एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे उतारो, फिर मल्टीप्लाई करो। 1 और 625 क्रॉस में है तो उनका मल्टीप्लाई होगा 625 1 ज़ा 625। फिर आप दूसरा क्रॉस करने जाओगे तो पहले बीच में वाली साइन दोगे माइनस 49, और यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है, ये आप लिखना नहीं है 1 आपको, लेकिन मैं आप पे समझने के लिए लिख रहा हूँ, बल्कि आप दिमाग में याद रखो कि कोई नहीं है मतलब नीचे 1 है, क्योंकि 1/1 को आप डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलने वाला है, इसलिए उसको नीचे सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है, नीचे का लिखते नहीं है इसलिए। सो 49 1 ज़ा 49 अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर का स्ट्रेट मल्टीप्लाई, मतलब नीचे के नंबर 1 और 625 1 ज़ा 625 स्ट्रेट करना है मल्टीप्लाई। इसके बाद ऊपर आप अगर माइनस करके लोगे 625 और माइनस 14, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 625 49 तो आएगा 576, नीचे का 625 एज इट। इसके बाद आप इनका ये स्क्वायर हटाना है आपको, क्योंकि सिर्फ आपको कॉस की वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की, तो वो तभी हट सकती है जब आप स्क्वायर रूट लोगे। तो इन दोनों नंबर का आपको बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर की साइन, और ये नंबर का स्क्वायर रूट आएगा 24, 576 का स्क्वायर रूट है 24 और 625 का है 24। तो यही वैल्यू आपको ट्रायंगल मेथड में भी मिली थी। अभी आपने कॉस थीटा के निकाली, अभी tan थीटा के लिए आपको वापस से आइडेंटिटी फार्मूला में से प्लस या मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ करना है क्या? नहीं, इसके लिए आपको याद रखना होगा वो स्पेशल फार्मूला, क्योंकि tan और cot के लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूला है, उनको भी डायरेक्ट यूज़ करके हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड से बच सकते हैं। वो कौन से है? वो tan थीटा का हमारे पास फार्मूला था स्पेशल बच्चों, उसकी मदद से हम tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा के लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूला क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है और अभी हमने कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाली। तो हमें ये वैल्यूज़ का यूज़ करके हम तुरंत क्या कर सकते हैं, और स्पेशल फार्मूला की मदद से फाइनल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्पेशल फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों है 7/25, डिवाइड की साइन देनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 24/25। साइन थीटा की तो हमें क्वेश्चन में ही दी थी, और 24 और कॉस थीटा की हमने अभी निकाली है 24/20। अभी आप देखोगे तो 25 और 25 तो सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, तो बचा कौन? तो बचा है आपके पास 7, ऊपर बचा है नीचे 20। तो दिस इज़ अ फाइनल वैल्यू। तो यही आपके लिए हो गई फाइनल वैल्यू। तो ये आपको तुरंत मिल गई tan थीटा। ये मेथड में आपको आइडेंटिटीज़ वाले फार्मूला यूज़ करने हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल मेथड में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड वैल्यू निकालनी होती है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रख के फाइनल करते हैं। इसमें आपको आइडेंटिटीज़ मेथड में थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट है, और ट्रायंगल मेथड थोड़ी लॉन्ग है बट इजी है। तो आप देखो कि कौन से मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है, होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम इसी जैसा है, लेकिन शुरुआत में उस क्वेश्चन को ये रेशियो फॉर्म में बनाना पड़ेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।